यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखा है और यहाँ हमें प्रीपोजिशंस को फिल करना है। जब हम इसमें प्रीपोजिशंस को फिल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ भरना पड़ता है हमें इन प्रीपोजिशन, और यहाँ जब हम फिल करते हैं तो हमें भरना पड़ता है ऑफ प्रीपोजिशन, और यहाँ हम फिल करते हैं तो यहाँ हमें भरना पड़ता है फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो हम देखते हैं भाई साहब यहाँ सेम वर्ड डाइड ही लिखा हुआ, उसके बावजूद हम तीन प्रीपोजिशन डिफरेंट क्यों लिख रहे हैं? बड़ा दिक्कत वाला बात है सर, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर कोई आदमी मरा, किसी इवेंट में मरा, किसी दुर्घटना में मरा, तब वहाँ हम प्रीपोजिशन लिखते हैं इन। अब कोई आदमी मरा, किसी डिजीज के कारण मरा, किसी बीमारी के कारण मरा, तो वहाँ हम लिखते हैं ऑफ प्रीपोजिशन। और कोई आदमी मरा, वो उसके मरने का डायरेक्ट काउज, जैसे किसी को बीमारी होता है तो उसके कारण अगर वो मर रहा हो, उसका डायरेक्ट काउज, उसको अगर सही से इलाज मिला होता है, जैसे कैंसर हुआ और उसको इलाज मिला होता है प्रॉपर, तो वो नहीं मरता। तो क्या होता है, पहले कैंसर होता है, फिर धीरे धीरे कैंसर क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करता है, फिर उसके इफेक्ट की वजह से हम मरते हैं। तो कैंसर जो है, यानी कोई बीमारी जो है, वो डायरेक्ट काउज ऑफ डेथ नहीं होता, ये क्या एक इनडायरेक्ट काउज ऑफ डेथ है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑफ प्रीपोजिशन। जो इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का झटका लगा और हम मर गए, क्या डायरेक्ट काउज ऑफ डेथ है। हम डायरेक्ट काउज ऑफ डेथ लिख रहे हैं तो फ्रॉम प्रीपोजिशन, जैसे डाइड फ्रॉम अ हार्ट अटैक। और कोई इवेंट जैसे डाइड इन ए प्लेन क्रैश, डाइड इन ए वॉर, डाइड इन ए राइड, अगर कोई दंगा मरा तो डाइड इन ए राइड। तो इस प्रकार से हमें डाइड के साथ 3 डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज होता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।